अयो सभा में जार वीर। मातवा छिलके जाए हे बाबा, अयो सभा में जार वीर। गुरु को रख के हो चेला, गुरु को रख के हो चेला, द्वार पे लगे रहो है मेला, द्वार पे लगे रहो है मेला। अरे दर्द दुख तुमने मिटाए हे बाबा, अयो सभा में गोगा वीर। लाज रखो सीरियल के सैया, लाज रखो सीरियल के सैया। अरे लाज रखो सीरियल के सैया, लाज रखो सीरियल के सैया। वीर में परत तेरे पैया, गोगा जी में तेरी। अरे शीश चरणन में नवाए, अरे शीश चरणन में नवाए, अयो सभा में जार वीर। वीर मेरी तेरे हाथ न लाज, वीर मेरी तेरे हाथ न लाज, वीर मेरी तेरे हाथ न लाज, और वीर मेरी तेरे हाथ न लाज। बनाए जा मेरी बिगड़ी बात, बना जा मेरी बिगड़ी बात। अरे भगतन ने तुम ही मनाए, अरे भगतन ने तुम ही मनाए, अयो सभा में जार वीर। बहुत सुंदर। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो मां घरे भरे करवा में हेलो कथा शुभारंभ होने से पहले सभी भक्त अपने अपने ऊपर हाथ करके जयकारा लगाएंगे, जो कि जहारवीर महाराज को महसूस हो कि कोई भक्त मेरे नाम का कहीं जगराता करा रहा है? और भैया चारपाई वालों से विलंब निवेदन है कि नीचे आ जाएं, हैं? बार बार न कहलवाएं, नीचे आ जाओ आगे के लिए। बोलिए गोगा जी महाराज की, बोल बाबा गोरक्षनाथ की जय हो। तो कथा प्रारंभ होते हैं
और आबो जाहर वीर सैर ददेला छोड़कर आन बधावो धीर। सैर ददेले बीच में सत के हुए अमीर गोरख ने गूगल दिया कोई जन में जाहर वीर। भक्तों, एक संतान के ना होने के कारण महाराज जेवर सिंह अपनी अर्धांगिनी रानी बाछिल को लेकर के कजरी वन को चले जाते हैं। उसी कजरी वन में मैया बाछिल को महाराज जेवर सिंह छोड़ जाते हैं। ऐसा ही नहीं, महाराज ने जाकर के उसी वनी में समाधि को लगा करके भजन करना प्रारंभ कर दिया। वो भजन क्या था? महाराज ने जगह जगह बनी में से कंडे और लकड़ियों को बीना, धूना को लगाया और धूना को लगा करके महाराज ने एक वृक्ष पर उल्टे लटक करके अपने सीने में तलवार मार मार के खून की आहुतियां देने लगे जेवर सिंह। प्रिय भक्तों, इधर महाराज जब रानी को छोड़ करके जिस समय गए तो मैया बाछिल की जब आंख खुलती है, रोने लगी, चिल्लाने लगी, न जाने मेरे पति को कोई जीव जंतु खा गया, न जाने मेरे पति मुझे छोड़ करके कहां चले गए। भक्तों, जिसने कभी अपने जीवन में दुख नहीं देखा हो और उसके ऊपर आकर के यदि दुख का एकदम पहाड़ टूट जाए तो असंभव हो जाता है। क्योंकि मैया बाछिल कभी अपने महलों में अकेली ना रही, लेकिन समय कजरी वन में मैया अकेली रो रही है। महारानी बाछिल की कोई दुख की घड़ी में पुकार सुनने वाला नहीं है और मैया रोने लगी, चिल्लाने लगी है। कैसे? और पति मोए छोड़े अकेली, और मेरे स्वामी मोए छोड़े अकेली, के तक को चले गए ओ भरतार। और स्वामी मोए छोड़े अकेली हो, छोड़े अकेली, किसको चले गए अरे भरतार। आज मैया रोने लगी है और बोली है, क्या ये तूने कैसी रची विधाता, और बनी में कोई अपना नजर नहीं आता। अजी हो और बनी में कोई अपना नजर नहीं आता, और बनी में मेरा दिल घबराता हो। अरे बनी में मेरा दिल घबराता, चल के छोड़े गए अरे भरतार।
मैया रोने लगी है। महाराज, यदि तुम्हें ऐसा ही करना था तो भला इस दुखिया को महलों से वन में क्यों लेकर के आए थे। बार बार रो रही है और कहने लगी है, महाराज क्या? अरे धरती से गगन तक मैं ढूंढूं, धरती से गगन तक मैं ढूंढूं, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक मैं ढूंढूं, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक मैं ढूंढूं, धरती से गगन तक मैं ढूंढूं, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक मैं ढूंढूं, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। हे लता बताओ तुम बोलो, हे चांद सितारो तुम बोलो। हे लता बताओ तुम बोलो, चांद सितारे तुम बोलो। हे मेघ मल्हारो तुम बोलो, हे चांद सितारो तुम बोलो। और क्या? मेरा मांग सिंदूर मिटा करके, मेरा मांग सिंदूर मिटा करके वो चले गए जाने कहाँ गए। एक रात मिलन की बाकी थी, मैं दुल्हन बनी पिया की थी। एक रात मिलन की बाकी थी, दुल्हन बनी पिया की थी। मेरा प्यार का दीप बुझा करके, मेरा प्यार का दीप बुझा करके वो चले गए जाने कहाँ गए। मेरा प्यार का दीप बुझा करके वो चली गई, धन के धर गई। और कहने लगी है, मैया है महाराज। क्या? अब तो मैया को नाना प्रकार की बातें याद आ रही हैं भक्तों। कैसी? आज मैया रोते रोते अपनी पति की वृय वेदना में पागल हो जाती है। भक्तों, मैया के शरीर पर जितने भी वस्त्र थे सब इधर उधर कांटों में, मैया के सभी वस्त्र फट जाते हैं, शरीर से खून बहने लगा। अब तो मैया कभी हंसती है कभी रोती है, क्योंकि पागल कुछ भी कर सकता है। मैया को इतनी भारी गम हो जाती है महाराज जेवर सिंह की कि पागली हो जाती है। अब तो जगह जगह घूम रही है, ढूंढ रही है और कहने लगी, महाराज क्या? अरे निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको। 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 तुमने धोखा दिया छोड़ चले गए हमको। अरे तुमने धोखा दिया छोड़ चले गए हमको। अरे निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको।
तुम मेरे पति सर्व सुख देवा, तुम मेरे पति सर्व सुख देवा, निस दिन करती तुम्हारी सेवा, निस दिन करती तुम्हारी सेवा। महाराज के मेरो धड़के जिया, छोड़ चले गए हमको अरे मेरे मोही पिया, छोड़ चले गए हमको हरे। अरे निर्मोही पिया, छोड़ चले गए हमको तुमने ये क्या किया, छोड़े चले गए हमको तुमने। ये क्या किया, छोड़े चले गए हमको हरे। भक्तों, ऐसा ही नहीं, अब तो मैया नाना भांति से रो रही है। बिकट वनी में बेहद डर ही डर था, क्योंकि रात का समय था। नाना प्रकार के जीव जंतु उस वनी में रो रहे थे, चिंगार रहे थे, लेकिन मैया को अपने मरने का भी कोई गम नहीं था। भक्तों, अब तो बाछिल दोष अर्पित करने लगती है जेवर सिंह को। महाराज, आप तो बड़े धोखेबाज निकले जो मुझे छोड़ करके चले गए। और महाराज, एक पतिव्रता स्त्री का पति सिर का ताज होता है, लेकिन आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। बोली है क्या मेरे सैया मेरे सिर के ताज निकले, और ताज निकले, और धोखा दे के चले गए धोखेबाज निकले। और धोखा दे के चले गए धोखेबाज निकले, धोखा दे के चले गए धोखेबाज निकले। मेरे सैया मेरे सिर के ताज निकले, तुम ताज निकले, धोखा दे के चले गए धोखेबाज निकले, धोखा दे के चले गए धोखेबाज निकले। इस तरह से भक्तों, जब बाछिल रो रही है, रोते रोते मैया एक बनी में वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। भक्तों, ऐसा ही नहीं, बिकट वनी और बेहड़ झाड़ी, कूके शेर परी चिंगारी, दिन में फटे न गैल, रात को डर लागे बड़ो भारी। भारी इधर बाबा गोरखनाथ अपने 2800 चेलाओं को लेकर के उसी कजरी वन में भजन कर रहे थे। भक्तों, ऐसा ही नहीं, बताया है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, सीताराम होता है भैया। हाँ, बताया है। क्या मैया ने वही डोर लगाई है। प्रभु, तुमने बड़े बड़े दीनों का, गरीबों का, दुखियाओं का निवारण किया, लेकिन अब की बारी मेरी है। और बोली क्या अरे परे प्रेम के फंद, और अंध की मेवा तजे आयो, अरे परे प्रेम के फंद, अंधगी मेवा तजे आयो, अरे धना भगत को खेत बीज बिन कैसे उपजायो। भैया धना भगत को खेत बीज बिन कैसे उपजायो। दादा धना भगत के खेत बीज बिन कैसे उपजायो।
भैया अरे भतैया बन गए रामा के। हे अरे स्वामी भतैया बन गए रामा के। द्वै मुट्ठी चावल चबके सब दुख हरे सुदामा के। तेने हे प्रभु उस महाकंगाल सुदामा का 2 मुट्ठी चावल में ही निर्माण कर दिया और क्या अरे बचाए ले बारई के अंडा। अरे बचाए ले बारई के अंडा। माँ भारत के बीच डार दो प्रभु जी गज घंटा। महाभारत के बीच डाल दो प्रभु जी गज घंटा। और बोली है दुखिया क्या अरे बचन तुम मानो मेरो सच्चा। अरे बचन मेरो मानो तुम सच्चा। जरतयबा के बीच बचाए ले बिल्ली के बच्चा। जरतयबा के बीच बचाए ले बिल्ली के बच्चा। जरतयबा के बीच बचाए ले बिल्ली के बच्चा। इतने शब्द महारानी बाचल ने जब कजरी वन में सुनाए तो गुरुदेव गोरखनाथ के कानों तक आवाज पहुंच जाती है। भक्तों बाबा गोरखनाथ की आंख खुल जाती है। माता की करुणामयी दुख भरी दर्द भरी आवाज सुना तो ओगनाथ को बुलाया। बेटा ओगनाथ कहिए महाराज। बेटा नींद में हो कैसे? नहीं बोलो बेटा बोलो। अभी मेरे कान में किसी दुखिया की माता की आवाज आई है। बेटा ओगनाथ बोलो महाराज। हम संत हैं। हाँ या तो हमारे कानों में आवाज आती नहीं और बेटा जब आवाज आई है तो हमारे लिए ये कहना है क्या? जाकर के उस मैया को देखो और बुला के हमारे पास लाइए। औगड़नाथ ने मन में विचार किया कि हमारे बाबा गोरखनाथ तो आदेश कर देते लेकिन जाना भुगतना हमें पड़ता है। अधरात्रि का समय, इस समय विकट बनी है, न जाने नाना प्रकार के जीव जंतु रात्रि में घूम रहे और यदि हम गए तो हमें कोई जीव जंतु खा जाएगा। औगड़नाथ बड़े चालू थे, जाट के बच्चा थे, बेताल खोपड़ी थी औगड़नाथ की। भक्तों मन में विचार करके कहने लगे गुरुदेव हाँ बेटा भला यहाँ 100 कोस 200 कोस तक कोई गांव, कोई कस्बा, कोई ग्राम नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन महाराज यहाँ दुखिया क्या लेने के लिए आएगी आपको नहीं पता है? क्या है? किसी मैया के बेटा बेटी की शादी है, शादी। कोई मैया भात मांगन जा रही है, गुरुदेव गीत गा रही है, गीत। अरे ओगनाथ हाँ आप तो नई नई कहानियां सुनाते हो। गाने की और खुशी की बेटा आवाज और होती है और बेटा दुख की करुणामयी आवाज और होती है। बेटा ये तो कोई दुखिया है महाराज। हाँ ऐसा लगता है किसी मैया की भैंसिया कोई गैया खोई गई है, हो सकता है उसे ढूंढ नहीं हो। अरे नहीं ओगनाथ आप बहाना पे बहाना बना दिया रहे हो और आप जाइए उस दुखिया को देख के आइए। कोई परेशानी आपत्ति में बेटा हम संत है, दया करनी चाहिए बेटा। प्रिय भक्तों गुरुदेव ने समाज जाकर बुझा करके औगड़नाथ को कहां भेजा है? कजरी वन में। और बोले क्या? और चले जइयो औगड़नाथ देखे वाए दुखिया कोरे ले
अरे चली जइयो गणनाथ देखवा दुखिया को लइयो चली जइयो गणनाथ देखवा मैया को लइयो। आज महाराज औगणनाथ को समझाने लगे हैं बाबा गोरखनाथ बेटा, अरे चले जइयो औगणनाथ देखे भाई मैया कौन ले जइयो। अरे चले जइयो गणनाथ देखवा मैया को लइयो। अरे सोटा बेटा बगल दवैया, अरे सोटायो गण बगले दवैयो अरे पलकी मत तुम देर लगइयो। अरे पलकी नामत देर लगइयो। अरे ले मैया को पास लाल मेरे बेटा औगणइयो तुम ले मैया को। नाथ के तक लौट के बगले अइयो। मेरे भक्तों, इस प्रकार से जब औगणनाथ गए हैं, अब तो बनी में घूम रहे हैं, जगह जगह मैया को देख रहे हैं। क्या देखा है क्या कि बाचल मैया एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और रो रही है, हंस रही है। ये नजारा गुरुदेव औगणनाथ ने देखा। आवाज दी मैया, मैया की आंख खुली तो संत जी को मैया ने देखा तो माता बाचल ने भाज के दौड़ के बाबा की कौरिया भर ली। महाराज कहिए। आप भूत और पलीत और देवों के दाने, आपने मेरे पति का विनाश कर दिया। बहुत बढ़िया। क्योंकि औगणनाथ ने मन में विचार किया कि हमारे बाबा गोरखनाथ ने हमें मैया को देखने के लिए भेजा और मैया कह रही है कि तुमने हमारे पति को खा लिया। माता, हाँ नाय हम भूत पलीत देव नाय दाने। मैया, बाबा हम तो एक संत हैं, बाबा हैं, और मैया तेरे पति को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। और मैया तेरे रोने की आवाज हमारे गुरुदेव ने सुनी, वो करुणामयी आवाज हमारे गुरुदेव से सुनी नहीं गई। मैया, तुझे देखने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए गुरुदेव ने मुझे भेजा है। और मैया तेरे पति को मैंने नहीं खाया है। और महाराज बाबा ओनाथ मैया को समझाते, माता आप पति की चिंता ना करें, मेरे गुरु गोरखनाथ है ना, वो योग माया से तेरे पति को तुझे दिखा सकते हैं। अच्छा, जिंदा है या मर गए। और माता बोलो। आप मेरे साथ चलो, मेरे गुरु ने तुम्हें याद किया है। तो बाबा गोनाथ और मैया बाचल को बाबा गोनाथ के समझ खड़ा कर देते हैं। तू मैया मेरे संग चलो और औगणनी जवाब सुनाया है। मैया, हाँ चिंता तेरी सब मिट जाएंगी और चिंता तेरी सब मिट जाएंगी। बाबा गोरख ने बुलवाया है। तुम मैया मेरे संग चलो और तुम माता मेरे संग चलो। औगण ने जवाब सुनाया है हो। मैया, हाँ चिंता तेरी सब मिट जाएंगी। बाबा गोरख ने बुलवाया है।
उसी समय प्रिय भक्तों औगणनाथ मैया वाचल को लेकर के बाबा गोरखनाथ के पास पहुंच जाते ही मैया पागल हो चुकी थी। मैया ने गुरुदेव के लिए ना तो कोई नमन बंदन किया न प्रणाम किया। इधर गुरुदेव गोरखनाथ समझ जाते हैं मैया पागल हो चुकी है। मैया को सन्मुख बिठाया। बाबा ने सिद्ध भभूति पढ़ करके मैया के ऊपर अलमारी है, कमंडल से जल के छींटे लिए। मैया का मुख, मैया का शरीर गुरुदेव अपने हाथों से संभालने लगे। भक्तों जब कुछ देर बाद मैया का होश ठिकाने आया, कहने लगे मैया कौन है तू, कहां की है, क्या नाम है तेरा? और मैया भला इस बनी में क्या लेने के लिए आई है? अरे महाराज कहिए। मैं काफी दूर की रहने वाली हूँ और महाराज मैं हाँ। अकेली नहीं, मेरे राजा मेरे पति थे, मेरे साथ थे और इस कजरीवन में ना जाने वो कहाँ चले गए। अच्छा। ना जाने किसी शेर ने विनाश कर दिया, बाबा कुछ पता नहीं। मैया रो रो करके बताने लगी बाबा मैं कौन हूं, कहां की हूं, सुनो। कैसे माता? अरे मैं हूं रानी बाबा ददरे बाकी मेरे स्वामी, अरे लटधारी कोई पाछल मेरो नाम जी। बोली क्या? अरे मैं हो रानी कदरे बाकी मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा कोई पाछल मेरो नाम जी। मेरी 12 साल शादी को है गई मेरे स्वामी, मेरी 12 साल शादी को है गई मेरे स्वामी। घर में नाए भई संतान जी। शादी को है गई लटधारी, मेरे घर में भैया सनेतानी। और बोली है मैया क्या बोली? अरे एक बेटा के कारण बाग लगाए मेरे बाबा। महाराज हाँ मैंने एक बेटा की प्राप्ति के लिए क्या नहीं किया गुरुदेव? क्या क्या किया? नौलखा बाग लगाए, सागर ताल खुदवाए, शिव महाराज का मंदिर बनवाया, लेकिन महाराज गजब हो गया। कैसा? अरे एक बेटा के कारण बाग लगाए मैंने स्वामी, मेरो सूखो नौलखा बाग जी। मेरे पति जेबर सिंह की दृष्टि पड़ने से मेरा नौलखा बाग सूख गया बाबा। अब तो लोग मेरे पति के लिए निर्वंशी कहने लगे, निसंतान कहने लगे, मुझे बांझ कहने लगे। और बाबा क्या? अरे पति पत्नी हम वन में आए गए मेरे बाबा। अरे पति पत्नी हम वन में आए गए मेरे बाबा, मुझ को छोड़ गए भरतार जी। यही माया है भीतम की। और महाराज क्या? इसमें मेरे पति का कोई कसूर नहीं है गुरुदेव। और कहने लगी है दुखिया क्या?
घर की मारी, घर की मारी, घर की मारी बन गई बहू बन में सुलग गई। आग रे बाबनों में लागी आग रे। और बनु ही विचारो बनु ही विचारो का करे मेरे कर्म में लागी। आग रे मेरे भाग में लागी आग रे मेरे भाग में लागी। आज मेरे कथा के प्रिय भक्तों, इस प्रकार से मैया वाचल ने रो रो करके सभी दुखद समाचार गुरुदेव गोरखनाथ को बता दिया बाबा, और बोली क्या? और शादी को बहुत दिन बीत गए महाराज। हाँ माई। शादी को बहुत दिन बीत गए, सब दुनिया हंसी बनाती है। शादी को बहुत दिन बीत गए, सब दुनिया हंसी बनाती है। मेरे पतवी नवल कहते हैं, और बोली क्या बोली? मेरे पतवी नवल कहते हैं, रानी भी बांझ कहती है। शादी को बहुत दिन बीत गए, सब दुनिया हंसी बनाती है। बाबा मेरे पतवी नवल कहते हैं, दासी भी बांझ कहती है। महाराज हाँ। अब तो मेरे पति और हम भजन करने के लिए आए थे, लेकिन बाबा ना जाने मेरे पति को कोई जीव जंतु विनाश गया। मेरे पतिदेव इस वनी में मुझसे बिछड़ चुके हैं। माता कोई बात नहीं मैया। मैया धीरज धर और धीरज सब कुछ होए। माली सींचे की बड़ा रोते आवे फल हो। माता कहिए गुरुदेव। जो आपका सूखा हुआ बाग है ना, हाँ हरा भरा हो जाएगा। कैसे? और कुआ के जल बिसीले हैं, अमृत बन जाएंगे। माता बोलो। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी ददीरेबा में आऊंगा और तेरी मैया कुच्छा का दाग मिटाऊंगा। और माता अब तुम्हारी क्या इच्छा है? मैया वाचल गुरुदेव से कहने लगी, बाबा हाँ। प्रथम तो मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूं, और महाराज इस दुनिया में बड़े धोखेबाज मनुष्य मेरे लिए प्राप्त हुए। अच्छा। सबने कुछ कहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। और गुरुदेव मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ कि इस दुनिया में मेरे पति जीवित हैं या नहीं। बाबा गोरखनाथ कहने लगते, मैया मैं आपके पति के दर्शन करा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? माता आप अपने पति देव को देख के आंखों में आंसू नहीं लाना। अगर तन मन भी आंसू आए ना, तो तुम्हारे पति की घोर कठिन सेवा जो कर रहे हैं, हाँ, वो खंडित हो जाएगी। गुरुदेव यदि आप मेरे पति के दर्शन करा दोगे तो मैं सत्य कहती हूँ कि अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं डालूंगी। तो मैया वचन दे देती हैं। इधर बाबा गोरखनाथ माया रूपी पर्दा दिखाते हैं। उसमें क्या दिखा रहे थे बाबा? जी बार महाराज
एक धूना लगा करके और वृक्ष पे उल्टा लटके हुए थे और तलवार हाथ में लेके सीने में और लगा करके खून की आहुति दे रहे थे। मैया ने ये दृश्य देखा, मन में विचार किया, मेरे राजन मुझको जो छोड़ के गए शायद इसलिए छोड़ गए कि वो दुख देखा नहीं जाएगा। तो बाबा ने पर्दा को आलोप किया और मैया से बोले, मैया बोलो। आप अपने ददरीबा को जाओ और मैया मेरे नाम का भजन करना, धूप दीप लगाना। और मैया वाचल कहने लगी, गुरुदेव हाँ मैं अपने नगर में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मुझे मार्ग प्राप्त नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं माता। तो बाबा गोरखनाथ अजमत का खटुलना बनाते हैं और मैया को बिठा करके और ददरेवा शहर को पहुंचा देते हैं बाबा गोरखनाथ। इधर प्रिय भक्तों, अच्छा कथा समझ में आ रही है? ऐसा ही नहीं, मैया वाचल को जिस समय गुरुदेव ने ददरेवा में पहुंचाया है तो कजरी वन से चल करके गुरुदेव सब प्रथम देश कामरू में पहुंचे हैं, जहां पर जाकर के मैया कमिलछा को वंदन में किया और वहां से चलने के बाद गुरुदेव ने हस्तिनापुर में जाकर के जहां पर गंगा मैया का हरण किया तो मैया कुंती ने ताना दिया गुरुदेव के लिए, बाबा हाँ आपने जो गंगा मैया का हरण किया कोई बड़ा काम नहीं किया। माता हाँ हमारी तौमी में इतनी सारी गंगा मैया विराजमान है, कोई हाँ, बड़ो काम नहीं। नहीं और मैया बड़ो काम कैसे हो तो है? बाबा एक राजस्थान प्रांत चूरो जिला ग्राम ददरेवा है। अच्छा वहां पर काचिल वाचिल दो बहन रहती हैं और बाबा हाँ माता आप जाकर के उन्हें एक एक बेटा बेटी दे दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगी कि आप सिद्ध गोरख हो। और सुनो महाराज, हाँ गंगा हरण करो का बड्डो काम करो। अच्छा महाराज हाँ सुन ले गोरखनाथ और ददरेवा में द्वे काछिल वाछिल बेहे बाबा 7 जन्म की बांझ रे कोई फल दे दियो उनको अरे लटदारी अर्जी। बाबा रे ऐसे कह रही है कोई भोरी कुंती मां, सीधे अरे चले जाओ मेरे बाबा सैर अरे ददरेवा हो। ओ मेरे बाबा बांझन को चलाए दे हो जाए के ना। भक्तों किसी ने बताया है कि जिसके बात नहीं लगती है उसके लात भी नहीं लगती है। ऐसे ही है। जिस समय मैया कुंती ने और गोरखनाथ से ताना मारा है, अरे बोली की का गोली ले गुर के सीना अरे समाए गई अगवा होते अरे कौन से भैया का।
बाबा गोरखनाथ ने इतने शब्द सुने, औगड़नाथ सभी चेलाओं को समझाने लगे, बेटा हाँ इस नगर के लोग हमसे दुखी नहीं, अत्यंत दुखी हैं। और एक काम करो, और नाथ लद चल चेला बाई शहर को नंगल रोग दुखियाने। बेटा बोलो। यहाँ की जो रानी है ना, ये हमसे परेशान है। तो हमारा क्या करेगी? अरे बेटा हम संत हैं, झगड़ा और रार नहीं करते। और बेटा गुरुजी, हाँ जी, तुम नाओ कछु। क्यों? अरे 10-20 दिन कहीं रहने के लिए जगह मिलती है, खान पीन की व्यवस्था बनते, तब तक तुम दूसरी जगह ले जाके धर दे। तो और नाथ हाँ, जब रहे तो भाई तुम खाने पीने के पीछे। अरे महाराज हम महात्मा ही जाके लिए हुए। अच्छा, और क्या? तो बेटा बोलो, कहाँ चलोगे? चलना है बेटा, जिला चूरू राजस्थान ददरीवास है। दत्यारो बोलो। हाँ महाराज हाँ बेटा। ऐसी जगह हम तो जाएंगे नहीं। क्यों, कैसी जगह है वो बेटा? तुम तो बड़े बूढ़े हो, मर गए तो कोई बात नहीं। और अच्छा। महाराज हमन तो भी कुछ देखो ना है। सुनो महाराज, सुनाओ। वही राजस्थान तो नहीं है जहाँ पानी की कमी ओस नहीं पड़ती है? हाँ हाँ बेटा वही राजस्थान है। तो ऐसी जगह तुम्हारे बाप को कौन सुनार गुड़ रहो सो वहां जा रहे हो? हे अवनाथ, अगर ना तो दूध मार के छोटा भजा दूंगा तेरा भूत। अच्छा, चलियो शहर बागड़, दूध दही का अगर बेटा चलियो बागड़ दे। सुनो हमारी बात। सुनाओ। संत के लिए कैसी जगह रहना चाहिए? कैसी? जहाँ हरी भरी हो छाया और पानी की हो माया। माया। गुरुदेव हाँ आप चलो तो पहले तो यूपी के लिए चलो, वहाँ क्या है बेटा? क्योंकि जगह जगह गंगा मैया भ्रमण कर रही है, हरी भरी छाया, गुरु आनंद ही आनंद है यूपी में तो। अच्छा, और वहां नहीं चलोगे तो कहाँ चलोगे पता है? कहाँ? हरियाणा के लिए। देशों में देश है हरियाणा, जहाँ दूध दही का है खाना। गुरुदेव हाँ दूध दही घी मट्ठा इतना खाने को मिलता है, ओहो। ओगरनाथ हाँ तुमको नहीं पता, नहीं, राजस्थान में बड़े बड़े देसी घी के मालपुआ मिलते हैं, सही बताओ। दूध दही के गागर माठ के माठ मिलते हैं। तो चलो गुरुजी। चलो बेटा। ये हंसानाथ, तदियानाथ, चौरंगीनाथ, सुरतीनाथ, यादनाथ, पीपलनाथ, पिरंदरनाथ, शोकनाथ बेटा, इन सबको चेलन को आदेश कर दो। ठीक। आज मेरे प्रिय भक्तों, जीन खेच घोड़न पे धर लई, चल दे गोरखनाथ। बाबा ने अपने हाथी घोड़ा ऊंटों को तुरंत तैयार किया और प्रिय भक्तों सभी सामान बाबा तंबू खरवा करके चलते हो जाते हैं। और कहां के लिए जा रहे थे? राजस्थान प्रांत के लिए। बोलिए सच्चे दरबार